नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में आज सुबह से ही एनसीबी का एक्शन चल रहा है। इस केस में ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने आज सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड की। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि रिया और शौविक को एनसीबी अपने साथ ले जा सकती है, यानी इन दोनों को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिल रही है कि इन दोनों को हिरासत में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि एनसीबी की टीम मुंबई पुलिस के साथ रिया चक्रवर्ती के प्राइम रोज स्थित घर पहुंची है। रिया और उसके भाई शौविक के ड्रग्स को लेकर कई चैट्स सामने आए थे। एनसीबी की टीम इन्हीं चैट्स के आधार पर दोनों से पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की जा रही है। उनके घर पे भी एनसीबी के 5 से 6 अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जब आप उठे हैं तो मुंबई से इस ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के एनसीबी की एक्शन की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और खबर यह भी है कि रिया और शौविक को एनसीबी की टीम अपने साथ ले जा सकती है। एक ड्रग पैडलर ने शौविक का नाम लिया था, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के परिवार तक एनसीबी की टीम पहुंची है और शौविक से पिछले 2 घंटे से पूछताछ भी की जा रही है। शौविक की जो कार है उसकी भी तलाशी ली गई है। तो दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी के 5 से 6 अधिकारी मौजूद हैं। सैमुअल मिरांडा का घर जब एनसीबी की टीम पहुंची, वहां पर इंडिया टीवी के संवाददाता संदीप चौधरी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आज ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और सुबह 7 बजे जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 5 से 6 अधिकारी जो है इस वक्त पहुंचे हैं मुंबई के इस सहार विलेज में, जहां पर सैमुअल मिरांडा जो है वो रहते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके मकान के बाहर मुंबई पुलिस के कर्मचारी भी यहां पर मौजूद है। 5 अधिकारी अंदर मौजूद है, उनमें एक महिला अधिकारी भी मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो है सुबह 7 बजे से छापेमारी लगातार जारी है। पहले तो सैमुअल मिरांडा ने घर नहीं खोला, लेकिन इसके बाद जो है एनसीबी की टीम घर के अंदर दाखिल हुई है और लगातार यहाँ पर सर्च जो है जारी है। जिस तरह से इस पूरे मामले की एनसीबी जांच कर रही है, पहले जैद को जो है अरेस्ट किया गया, उसके बाद बसित परिहार को और फिर कैजान के जो पूछताछ में शौविक का नाम आया और उसके बाद सैमुअल मिरांडा और शौविक के बीच में जो चार्ट हुए उसके आधार पर जो है यहाँ पर एनसीबी की टीम पहुंची है और इस बात की वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। रेड यहाँ पर जारी है कि सैमुअल मिरांडा के पास कोई जो है प्रतिबंधित जो सब्सटेंसेस तो नहीं है, ड्रग्स तो नहीं है और उसकी सप्लाई किस तरह से हुई उसको लेकर यहाँ पर पूछताछ जारी है। एनसीबी की टीम यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम भी जो है बाहर मौजूद है और लगातार पूछताछ यहाँ पर जारी है। अब इस पूछताछ में जिस तरह से कुछ बातें सामने आएगी, हो सकता है उसके बाद किसी को हिरासत में भी लिया जा सकता है। सैमुअल मिरांडा यहाँ पर मौजूद है और लगातार एनसीबी का शिकंजा जो है इस पूरे मामले को लेकर कसता जा रहा है। कैमरामैन प्रथमेश के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। हमारे साथ संदीप चौधरी भी हैं और हमारे साथ राजीव सिंह भी हैं। राजीव, सबसे पहले आप बताएं, आप रिया के घर के ठीक बाहर खड़े हैं, वहां पर एनसीबी का एक्शन अब भी चल रहा है और क्या आपको आपके सोर्सेज बता रहे हैं एनसीबी के कि ये कार्रवाई अभी कितनी देर तक चल सकती है? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो घर के अंदर तलाशी का काम था वो लगभग खत्म होने को है। घर के अंदर जो लैपटॉप था उसे जब्त किया गया है, हार्ड डिस्क अपने कब्जे में लिया गया है। जो इमारत प्रीमाइसेस में चक्रवर्ती परिवार की कार थी, खासतौर पर वो जीप और जो इंद्रजीत चक्रवर्ती की कार थी, उस कार की डिक्की खोलकर इसके अलावा कार के अंदर बाकायदा तलाशी ली गई। इमारत परिसर के अगल बगल में भी तलाशी ली गई है, क्योंकि इस तरह का भी एक अंदेशा था कि जब एनसीबी की टीम घर के अंदर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रही हो तो अगर घर के अंदर कोई ड्रग्स मटेरियल हो तो उसे विंडो से कहीं नीचे न फेंका गया हो, इसलिए बाकायदा बिल्डिंग प्रीमाइसेस के अगल बगल में चारों तरफ एनसीबी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर उन्होंने सर्च किया है, कार के अंदर भी सर्च किया, बाहर प्रीमाइसेस में भी किया, घर के अंदर पूछताछ भी की जा रही है। अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि जो केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात जरूर कही कि अगर एनडीपीएस एक्ट के तहत इस पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला तो इन्हें नोटिस सर्व किया जाएगा और इन्हें पूछताछ के लिए लेकर जाया जा सकता है। और जो ये बात राजीव इसमें जरा मेरा एक सवाल ले लीजिए। क्या
आप कह रहे हैं कि नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस जारी करने में कुछ वक्त लगता है या अभी आज के ही एक्शन में जो आज कार्रवाई चल रही है इसी कार्रवाई के साथ साथ रिया और शौविक को एनसीबी की टीम अपने साथ ले जा सकती है? देखिए, इस कार्रवाई के लिए एनसीबी के पास पुख्ता जमीन पूरी तरह से तैयार हो गई थी, क्योंकि एनसीबी जब से ड्रग्स एंगल आया और एनसीबी की एंट्री हुई, जब ईडी ने वो चैट रिट्रीट किए थे चक्रवर्ती परिवार के जिसमें ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आई थी, उसके बाद एनसीबी ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो बाकायदा ड्रग पैडलर से लेकर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उनके तमाम चैट को रिट्रीव किया, जिसमें पूरी तरह से इस बात को पुख्ता कर लिया गया कि कहीं ना कहीं जो ड्रग्स कनेक्शन की बात है वो पूरी तरह से सच है और चक्रवर्ती परिवार ड्रग्स के इस कनेक्शन में पूरी तरह से शामिल रहा है। और उन तमाम दस्तावेजों को लेकर अब यहाँ पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे थे ताकि जब इनसे पूछताछ की जाए तो ये किसी बात को खारिज ना कर सके। और जाहिर बात है कि उन चैट्स को सामने रखकर, उन कॉल डिटेल को सामने रखकर ये पूछताछ की जा रही है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी के अधिकारी अपने साथ भी ले जा सकते हैं। लेकिन चलिए राजीव, कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी। हमारे साथ सचिन चौधरी भी हैं जो सैमुअल मिरांडा के घर के ठीक बाहर खड़े हैं इस वक्त। सचिन, खबर यह भी आ रही थी कि जब एनसीबी की टीम वहां पहुंची तो सैमुअल अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोल रहा था, फिर कार्रवाई आगे कैसे बढ़ी और अभी क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको हुसैन दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे यही वो सैमुअल मिरांडा का घर है जहां पर इस वक्त एनसीबी की ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो जारी है। करीबन 6:30 पौने 7 बजे एनसीबी के 5 अधिकारी यहां पर पहुंचे तो टीम के हेड जो है उन्होंने दरवाजा खटखटाया। 10 मिनट तक दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खोला गया। लेकिन बाद में जब दरवाजा खोला तब 5 अधिकारी अंदर चले गए, उसमें एक महिला पुलिस अधिकारी भी है। और जो हमारे सूत्रों का भी जानकारी है कि 2 अधिकारी जो है सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रहे हैं और 3 लोग जो है वो घर का सर्च अभी भी कर रहे हैं। महिला अधिकारी है क्योंकि घर में महिला कर्मचारी, उनके घर के महिला सदस्य भी है, तो उनको लेकर ध्यान में रखते हुए भी महिला अधिकारी आई है और जो तमाम साजो सामान है उसकी चप्पे चप्पे की जो है यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। तो एनसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन जो है इस वक्त यहाँ पर जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक और यहाँ पर दरवाजा खुलता है, कोई अधिकारी बाहर आते हैं लेकिन अभी तक कोई अधिकारी बाहर नहीं आए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक अधिकारी बाहर आए, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए कि क्या मिला, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या चल रहा है अंदर? शौविक से रिलेशन मिला कर रहे हैं यहाँ पर। सर बताइए कि क्या हुआ, क्या मिला, लिया जाएगा? सर क्या आज सैमुअल मिरांडा के यहाँ से कुछ मिला? क्या कुछ सर क्या कुछ गिरफ्तारी की जाएगी? सर क्या कुछ गिरफ्तारी की जाएगी? क्या कुछ हिरासत में लिया जा सकता है सर आज? सर 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, तो सर 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। सर क्या मिला? सर कुछ तो बोलिए, सर क्या मिला? आप लोगों ने रेड किया, क्या मिला सर? अंदर क्या कुछ तो बताइए सर। क्या सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार किया जाएगा सर? हिरासत में लिया जा सकता है सर? आई एम नॉट फ्रॉम एनसीबी। मुंबई पुलिस। लेकिन आप लोग अंदर क्या तो मिला तो बताइए। ये अधिकारी जो है यहाँ पर आए हैं बाहर, इन्होंने ये कहा कि मुंबई पुलिस से है, ऐसा कर रहे हैं हुसैन। सचिन, मेरा ख्याल है मुंबई पुलिस साथ में पहुंची है तो और ये कह रहे थे कि ये एनसीबी से नहीं है। सचिन, आपको कुछ ये जानकारी मिल पा रही कि सैमुअल मिरांडा के घर पर जो रेड चल रही है, जो वहां पर कार्रवाई चल रही है, सर क्या कुछ मिला है अंदर से? सर आप अंदर मौजूद थे सर? सर आप अंदर मौजूद थे, कुछ मिला है सर? सर बताइए, कुछ तो बताइए, क्या कुछ मिल रहा है सर? और भी कुछ अधिकारी सर क्या आज हिरासत में लिया जा सकता है सर? सर आप एनसीबी से बताइए कुछ, कितने लोग हैं, क्या हो रहा है अंदर और क्या हिरासत में लिया जा सकता है? हुसैन, हम लगातार इन अधिकारियों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अधिकारी जो है जब तक कार्रवाई चल रही है कुछ फिलहाल बोलने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार जो है एक्शन इस गली में, सहार विलेज में लगातार जारी है। यही वो गली है, यही वो मकान है सैमुअल मिरांडा का। सैमुअल मिरांडा से पूछताछ
इसलिए अहम है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ सैमुअल मिरांडा का चैट सामने आया है और इसके अलावा शोविक चक्रवर्ती के साथ भी ये चैट सामने आया है। तो कहीं ना कहीं एक पुख्ता सबूत जो है एनसीबी के लोगों के अधिकारियों के पास में है और यही कारण है कि लगातार जो है यहाँ पर पूछताछ जारी है। तो करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। एक तरफ रिया और शौविक के घर पर एनसीबी की टीम मौजूद है तो दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम रेड कर रही है। सचिन, अगर आप बता पाएं कि कितने और देर तक ये कार्रवाई वहां चल सकती है? क्या मिरांडा को भी एनसीबी की टीम अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही है? कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको मिल सकी है? जी बिल्कुल, देखिए इस बात की संभावना बिल्कुल बनी हुई है क्योंकि मिरांडा का जो चार्ट सामने आया है, रिया के साथ चार्ट सामने आया है, इसके अलावा शोविक के साथ चार्ट सामने आया है, जैद की गिरफ्तारी हुई, बासित परिहार की गिरफ्तारी हुई, कैजात से पूछताछ जारी है। उसमें तमाम बातें सामने आई हैं कि खासतौर पर रोल इसका है कि क्या सैमुअल ने सुशांत के लिए कुछ जो प्रतिबंधित सब्सटेंसेस है वो खरीदे तो कितनी मात्रा में खरीदे, कहां से खरीदे, उसका पैसा किसने दिया और क्या वो अभी भी उनके पास घर में मौजूद है। तो बरामदगी के लिए यहाँ पर चलिए, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब थोड़े वक्त में हमें शायद मिल जाएंगे, लेकिन रिया के घर पर क्या चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। वहां से हमारे संवाददाता राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। तो इस वक्त की सबसे अहम तस्वीरें मुंबई से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक लेकर आ रहा है। आप देख सकते हैं रिया के घर पर एनसीबी की टीम मौजूद है इस वक्त आप देख सकते हैं और ये सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर की तस्वीरें और सैमुअल को शायद एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर जा रही है। सचिन चौधरी इस वक्त वहीं मौजूद हैं। सचिन, जरा बताएं क्या चल रहा है वहां पर? ये तस्वीरें इस वक्त सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर की हैं और ऐसा लग रहा है कि सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर के जा रही है। सैमुअल मिरांडा वो शख्स उन लोगों में शामिल है जो उस ग्रुप चैट में भी था, जो ड्रग्स को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, उसमें सैमुअल मिरांडा का भी नाम था। और सैमुअल मिरांडा को आज एनसीबी की टीम सुबह पहले उसके घर पहुंची, उससे कई घंटे की पूछताछ हुई और अब सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया गया है। उसे एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर जा रही है। ये बड़ी कार्रवाई और पहली बड़ी कार्रवाई एनसीबी की इस पूरे केस से जुड़े हुए जो अहम किरदार हैं उन पर हो रही है। उधर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर पर भी एनसीबी की टीम मौजूद है। और खबर यह भी है कि चौकशी आहे ते चालली सैमुअल मिरांडा त्यानंतर तपासाच्या नंतर देखील गाड़ी किधर है गाड़ी? इतना दूर लगा। सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम ने हिरासत में ले लिया है, उसे अपने साथ लेकर के जा रही है और आगे की कार्रवाई में जो भी अपडेट होगा वो भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक और टीम रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर पर भी मौजूद है। शौविक से लगातार पूछताछ की जा रही है, शौविक की कार की तलाशी भी ली गई है और आप तस्वीरें इस वक्त जो देख रहे हैं, इस वक्त इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम ने हिरासत में ले लिया है, उसे अपने साथ लेकर जा रही है एनसीबी की टीम। और ऐसी खबर भी है कि शौविक को भी एनसीबी की टीम अपने साथ ले जा सकती है। ये वो लोग हैं जो सीधे सीधे ड्रग्स कनेक्शन में जुड़े हुए नजर आए थे, ड्रग्स चैट में। उसके बाद ड्रग्स पैडलर जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्होंने भी शौविक का नाम लिया था, जिसके बाद एनसीबी का शिकंजा शौविक चक्रवर्ती
राती भर भी कसा है और सुबह उससे करीब 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। उसकी कार की तलाशी ली गई, उसके घर की तलाशी ली गई है और अब खबर यह भी है कि शौविक चक्रवर्ती को भी एनसीबी अपने साथ ले जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें सैमुअल मिरांडा को अपने साथ ले जा रही है। अंदर जो एक गाड़ी गई है, उस गाड़ी में अब चक्रवर्ती परिवार से जुड़े जो लोग हैं उनको बैठाकर लेकर जाया जाएगा एनसीबी दफ्तर। चूंकि इसके पहले मिरांडा को एनसीबी के अधिकारी अपने साथ ले गए कस्टडी में लेकर, अब चूंकि एनसीबी के गाड़ी जो है रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर पहली बार गाड़ी गई है एनसीबी की और इस गाड़ी के जाने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार उनके व्हाट्सएप चैट ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सामने आते रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीबी के कर्मचारी जो हैं वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए हैं गाड़ी के साथ में। तो जैसा कि राजीव बता रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि एनसीबी की टीम अपने साथ रिया और शौविक को भी ले जा सकती है। सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम अपने साथ ले जा रही है और इधर रिया चक्रवर्ती और शौविक के घर पर भी एनसीबी का एक्शन जारी था। राजीव वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक गाड़ी एनसीबी की अंदर गई है, उस कैंपस में गई है जहां पर रिया चक्रवर्ती का घर है और यह इस बात का इशारा हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक को हिरासत में ले लिया जाए। राजीव, और क्या अपडेट है आपके पास? क्या वाकई रिया और शौविक को भी हिरासत में लेने की तैयारी है? देखिए, जो जानकारी अभी हम थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को लगातार दे रहे थे कि जो जांच चल रही थी वो लगभग खत्म होने के कगार पर है और ऐसे में आप देखिए चंद मिनटों के बाद ही एनसीबी की एक गाड़ी इस प्राइम रोज इमारत के अंदर गई है। गाड़ी का जो मूवमेंट दिख रहा है उससे स्पष्ट तौर पर इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो जांच चल रही थी वो खत्म होने की दिशा में है। और अभी तक हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनसीबी ने लैपटॉप को अपने कब्जे में लिया है, हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है चक्रवर्ती परिवार से। इसके पहले हमने बिल्डिंग के नीचे की भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से चक्रवर्ती परिवार की जो गाड़ियां हैं उसकी भी तलाशी ली जा रही है। डिक्की खोलकर गाड़ी के अंदर बाहर, बिल्डिंग प्रीमाइसेस के बाहर, घर के अंदर भी तलाशी ली जा रही है। एनसीबी की टीम जब सुबह सवेरे यहाँ पर पहुंची थी, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के समीर वानखेड़े, जिन्हें स्पेशली इस केस के लिए एनसीबी में लाया गया है, चूंकि इसके पहले अभी तक वो डीआरआई में ज्वाइंट डायरेक्टर के पोस्ट पर थे, लेकिन अब उनको यहाँ पर लाया गया है ज्वाइंट डायरेक्टर बनाकर। उन्हें चूंकि मुंबई के बारे में अच्छी खासी समझ है, इसके पहले जब वो डीआरआई में भी उन्होंने कई ऑपरेशन किए हैं, इसी वजह से ड्रग्स कनेक्शन को खंगालने के लिए उन्हें यहाँ पर लाया गया और आज खुद वो इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। सुबह 6:40 पर जब एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची थी हुसैन जी, तो यहाँ पर सबसे पहले समीर वानखेड़े ही थे अपनी टीम के साथ में। उनके साथ में दिल्ली के कुछ कर्मचारियों की टीम थी और उसके लगभग आधे घंटे के बाद में केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर पहुंचे, जो कि दिल्ली के अधिकारी हैं एनसीबी के। लेकिन उसके बाद से लगातार अंदर जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के कुछ इनपुट मिले थे, उसके बाद ही यहाँ पर रेड की गई है। एनसीबी लगातार, तो जैसा कि राजीव बता रहे हैं कि एक गाड़ी अंदर गई है उस प्रीमाइसेस में जहां पर रिया चक्रवर्ती का घर है और उम्मीद ये है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही कि एनसीबी की टीम आज रिया और शौविक को अपने साथ ले जा सकती है। उधर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया गया है, उधर भी कार्रवाई चल रही थी। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी ने करीब 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल सैमुअल मिरांडा को लेकर एनसीबी की टीम निकल गई है। वहीं रिया और शौविक के घर एनसीबी की टीम करीब 3 घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। सूत्रों की माने तो रिया और शौविक को भी एनसीबी आज अपने हिरासत में ले सकती है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर रिया और शौविक के घर पर एनसीबी की रेड, ये एक सरप्राइज रेड है। और वहीं दूसरी तस्वीर, आज जब सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया, घर पर छापेमारी चली, काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चला और उसके बाद सैमुअल मिरांडा को लेकर एनसीबी सीधा दफ्तर जा रही है। राजीव सिंह हमारे साथ रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। राजीव, आज का दिन रिया और उसकी पूरी फैमिली पर बहुत भारी है। क्या आज रिया और शौविक को भी हिरासत में लिया जा सकता है?
बात की होगी क्या जब दूसरी जगह वो सप्लाई कर रहा था तो क्या बीच में काम इजी हमारा भी रहा था, इस बात की भी छान। राजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसीलिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो, मैं दोबारा राजीव के पास जाऊंगी, लेकिन ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, सैमुअल मिरांडा को लेकर इस वक्त एनसीबी की टीम निकल चुकी है और रास्ते में ही ये लोग मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में एनसीबी के दफ्तर वो पहुंच जाएंगे, जहां पर एक लंबी पूछताछ का सिलसिला सैमुअल मिरांडा से चलेगा, क्योंकि सैमुअल मिरांडा भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में। एक एक करके परतें खुल रही हैं, क्योंकि ना सिर्फ शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स के सिंडिकेट में ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, बल्कि वो आगे से आगे इसकी सप्लाई में भी शामिल थे। राजीव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताइएगा कि आज रिया और शौविक के लिए कितना क्रूशियल दिन है, कितना मुश्किल भरा दिन है, क्योंकि आज आप खुद जानकारी दे रहे थे कि उन्हें भी हिरासत में ले सकती है एनसीबी। क्या सुशांत के लिए खरीद रहे थे? शौविक चक्रवर्ती की बात की जाए उसके बारे में जैद ने खुलासा किया, ड्रग पेडलर ने, शौविक चक्रवर्ती। 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सैमुअल मिरांडा एनसीबी की हिरासत में, और आज एनसीबी की टीम लगातार बीते 3 घंटे से लगातार रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी कर रही है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे एक और संवाददाता इस वक्त सचिन चौधरी। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेकर एनसीबी की टीम दफ्तर की ओर रवाना हो चुकी है, हम उनसे लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। सचिन, आप ये बताइए कितनी देर में एनसीबी अपने दफ्तर पहुंच जाएगी? जी मीनाक्षी, करीबन 1 घंटे का ये रास्ता है और रास्ते में अगर बीच बीच में कुछ हैवी ट्रैफिक भी मिल रही है, इसके कारण करीबन 1 घंटे का समय लग सकता है। और करीबन 9:15 बजे जो है वो एनसीबी की टीम जो है वो निकली थी सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेकर, और करीबन 2.25 घंटे तक जो है घर के अंदर सर्च चला, पूछताछ चली। उसके बाद सैमुअल मिरांडा को जो है हिरासत में लिया गया है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक लंबा है, लेकिन हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर पुलिस की गाड़ी आगे सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और विजुअल्स जो है हमारे दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एनसीबी का जो दफ्तर है वो बेलाड स्टेट में है, जहां से पास में ईडी का दफ्तर भी है। तो सीलिंग से अगर हम जाएंगे बांद्रावरली सीलिंग से, तो करीबन 40 से 45 मिनट और वक्त जो है वो लग सकता है। एनसीबी के दफ्तर में जाकर जो है सैमुअल मिरांडा से और पूछताछ होगी, और हो सकता है कि उसको ऑन पेपर जो है वो अरेस्ट करके कोर्ट में भी जो है शाम तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। जी मीनाक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी राजीव एक बार फिर से जुड़ गए। राजीव, आप बताइए, 3 घंटे हो गए हैं लगातार ये रेड जारी है चक्रवर्ती फैमिली पर, उनके घर पर। क्या आज हिरासत में भी लिया जा सकता है रिया और शौविक को? यहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर्च ऑपरेशन में शामिल है, बहुत बड़ा कुछ फीचर नहीं हुआ है। जी देखिए, जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है उसके मुताबिक जो एनसीबी की कार्रवाई चल रही है वो जल्दी खत्म हो सकती है, और जिस तरह से अब मिरांडा को कस्टडी में लिया गया है, सम्मन देकर पूछताछ के लिए लेकर जाया जा रहा है, उसी तरह अब हो सकता है कि रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले सकती है एनसीबी। हालांकि अभी आपको ये बता दूं कि पुख्ता तौर पर ये एनसीबी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार शौविक चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट सामने आते रहे हैं। सीडीआर में इस बात की डिटेल सामने आती रही है, जिसमें ड्रग्स। राजीव, एक तस्वीर हम देख रहे हैं, ये एक पुलिस की गाड़ी सीधा अंदर जो लिफ्ट एरिया है उसके पास पार्क कर दी गई है। तो ये संभावना दिखाई देती है कि रिया और शौविक को लेकर शायद इस गाड़ी में यहां से एनसीबी की टीम निकले। ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सच जानने के लिए हर एंगल से जांच हो रही है, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा एक्शन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। तस्वीरें आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, एनसीबी ने करीब 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल सैमुअल मिरांडा को लेकर एनसीबी की टीम निकल गई है। वहीं रिया और शौविक के घर एनसीबी की टीम पिछले 3 घंटे से ज्यादा समय का वक्त बीत चुका है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए है, और किसी भी वक्त शौविक और रिया को भी हिरासत में लिया जा सकता है। हम सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे संवाददाता राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव,
फिलहाल एनसीबी की टीम वहां क्या सर्च कर रही है, क्योंकि हमने देखा गार्डन एरिया में भी खंगाला जा रहा है, घर पर भी छापेमारी हो रही है, कार को भी खंगाला जा रहा है जो शौविक की कार है। अभी तक की कार्रवाई में क्या क्या हुआ है? राजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं, हो रहे हैं फौरन हाजिर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में सभी जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले को खंगाल रही हैं और आज एनसीबी ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया है। तो वहीं बीते 3.5 घंटे से लगातार रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स से जुड़े होने के हर सबूत को खोजा जा रहा है। एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। हम सीधा रुख कर रहे हैं संवाददाता राजीव का। राजीव, अभी तक कार्रवाई में क्या क्या मिला है, कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है और क्या शौविक और रिया को हिरासत में लिया जा सकता है? देखिए, शौविक को सम्मन हो गया है, जिस तरह से मिरांडा को सम्मन हुआ था और उनको कस्टडी में लिया गया है। अब एक बात और एक तस्वीर साफ हो गई है कि शौविक को सम्मन किया गया है और उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी, उनको भी लेकर जाया जाएगा। और ऐसे में अभी तीसरी गाड़ी जो है एनसीबी की अंदर गई है और वो गाड़ी अंदर गई है जिसमें सील और मोहर जो एक कार्टून बॉक्स में भरकर लाया गया था एनसीबी की तरफ से, जिनकी तस्वीरें हमने दिखाई थी, वो गाड़ी अभी लगभग 2 मिनट पहले ही अंदर गई है। और इससे स्पष्ट है कि घर के अंदर से जांच पड़ताल में कुछ चीजें जरूर रिकवर हुई है, क्योंकि उस गाड़ी का अंदर जाना बेहद महत्वपूर्ण है। जो घर के अंदर चीजें बरामद की गई हो, जिसमें हार्ड डिस्क और लैपटॉप की बात कही जा रही है, ऐसे में इसके अलावा शौविक को लेकर थोड़ी देर में एनसीबी की टीम निकल सकती है, क्योंकि जब एनसीबी यहाँ पर सुबह सवेरे 6:40 पर पहुंची थी, उस वक्त पूरी तैयारी के साथ में पहुंची थी। एनसीबी सारे दस्तावेज लेकर आई थी, जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए थे उनके बयान हो, इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट थे, जो सीडीआर था, उन तमाम चीजों को लेकर निकली थी। अब एक बार यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से केपीएस मल्होत्रा की गाड़ी लगी हुई है, एनसीबी की गाड़ी लगी हुई है। बिल्कुल, और क्योंकि गाड़ी ठीक इस वक्त लिफ्ट के गलियारे के पास लगी हुई है, इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि किसी भी वक्त एनसीबी की टीम शौविक को हिरासत में लेकर यहां से निकल सकती है। राजीव, हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हो रहे हैं फौरन हाजिर।